शिव महापुराण सतरुद्र संहिता। भगवान शंकर का शर्भावतार। भगवान शंकर के भैरव अवतार एवं उनकी लीलाओं का वर्णन करने के उपरांत नंदीश्वर ने कहा, महामुनि, भगवान शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिवा अवतार हुए हैं। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा किए जाने पर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया। भगवान शंकर ने सर्भा अवतार धारण कर उसके द्वारा नरसिंह को शांत किया था। भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा नंदीश्वर कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था, जिसमें विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। वे पुण्यात्मा, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। सुचिस्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से उनका विवाह हुआ। एक दिन सुचिस्मती ने अपने पति से शिव के समान पुत्री प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए मुनि विश्वानर ने वाराणसी जाकर घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक का नाम गृहपति रखा। उस बालक की अवस्था का 9 वर्ष आने पर गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। नारद जी ने बालक की हस्तरेखा देखकर बालक की प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर माता पिता अत्यंत शोक संतप्त होकर रुदन करने लगे। उनको रोता देखकर गृहपति ने उन्हें आश्वस्त किया कि और कहा कि मैं मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। आप लोग पूर्ण रूप से निश्चित हो जाएं। माता पिता के चरणों में प्रणाम कर गृहपति काशीपुरी में जा पहुँचा। वहाँ पहले मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके अनंतर उन्होंने वहाँ शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना की और वे कठोर तप करने लगे। कुछ दिन बाद भगवान सदाशिव वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने गृहपति को वर प्रदान करते हुए कहा कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि के रूप में विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं होगा। उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूँ कहकर शिवजी ने गृहपति के माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के गृहपति नामक अगन्य अवतार का वर्णन किया। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर पंचाग्नि का सेवन करते हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त लकड़ियां दान करता है तथा जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ का अग्नि संस्कार करा देता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए यह अग्नि परम कल्याणदायक है। भगवान शंकर के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप शंकर जी के महाकाल आदि 10 अवतारों को भक्तिपूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अभीष्ट पद प्रदान करती हैं। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिसकी शक्ति तारा है। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर है, जिनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। चौथा अवतार षोडश श्री विद्येश के रूप में हुआ है, इनकी महाशक्ति षोडशी श्री महाविद्या है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, उनकी महाशक्ति गिरजा भैरवी है। शिव का छठा अवतार छिन्नमस्तक है, जिनकी महाशक्ति छिन्नमस्तका गिरजा है। सातवें अवतार का नाम धूमवान है, जिनकी शक्ति धूमावती है। आठवां अवतार बगलामुख है, जिनकी शक्ति बगलामुखी है। 9वां अवतार मातंग नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति मातंगी है। 10वां अवतार कमल नामक शंभु हैं, जिनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है। शिवजी के 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले हैं तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं।
शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमदवतार का वर्णन नंदीश्वर कहते हैं। महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के प्रति ब्रह्मवेत्ता अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना से घोर तप किया। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए और कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए। देवताओं के द्वारा समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त प्रकट हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की, इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। उसके बाद दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमद रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब कामदेव के बाणों से आहत होकर उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीरपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर को पत्रपुटक में स्थापित कर राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम से संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली हनुमान जब छोटे शिशु हुए थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्यबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। बाद में उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत से वरदान दिए। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर हनुमान ने सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा, मुने, कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य संपूर्ण किया, नाना प्रकार की लीलाएं की। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ शरीर, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। भगवान शिव का पिपलाद अवतार। सनत कुमार जी, अब आप महेश्वर के पिपलाद अवतार का वर्णन श्रवण करें। एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने तथा देवर्षियों ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया। इसके वध का मैं एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीचि नामक तपस्वी महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्तासुर को मार डालना। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के आश्रम पे पहुँचे और वहाँ इंद्र ने विनम्र होकर दधीचि को प्रणाम किया। दधीचि ने देवताओं के अभिप्राय को जानकर अपनी पत्नी सुवर्चसा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। इंद्र ने कहा, मुने, हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें दान कर दें। आपकी अस्थि से वज्र का निर्माण करके मैं उन देवद्रोहियों का वध करूंगा। दधीचि मुनि ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही स्वर्ग से सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उनके शरीर को चटवाया और उनकी अस्थि से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उसके बाद इंद्र ने शीघ्रता से वज्र के द्वारा पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। उधर दधीचि की पत्नी सुवर्चसा पुनः घर लौट आई और अपने पति को वहां न देखकर तथा देवताओं के अत्यंत अशोभनीय कर्मों को देखकर अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे देवगण,
देवगणों इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। इसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय आकाशवाणी ने मुनि पत्नी सुवर्चिसा से कहा, हे प्राज्ञ, तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। तदंतर उनके उदर से दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो साक्षात रुद्र का अवतार था। तत्पश्चात पति लोक जाने की इच्छा वाली सुवर्चिसा ने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा, हे तात, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो। अब मुझे पति लोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। सुवर्चिसा के गर्भ से पुत्र रूप से पृथ्वी पर शिवजी को अवतरित हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु तथा देवता गण वहां पहुंचे और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित दधीचि के उस पुत्र का विधिवत जातक आदि संस्कार करके उसका नाम पिप्लाद रखा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। पिप्लाद उसी पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक जप करते रहे। कुछ समय के बाद पिप्लाद ने राजा अरण्य की कन्या पद्मा से विवाह कर लिया। उस मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और अतुल तेजस्वी थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्लाद ने नाना प्रकार की लीला की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्वर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देखकर लोगों को यह वरदान किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि पीड़ा नहीं हो सकती। यदि कहीं शनि मेरे वचनों का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्लाद का उत्तम चरित्र तुमने सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके अनंतर नंदीश्वर ने विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए भगवान शिव के द्विजेश्वरावतार, यतिनाथ एवं हंस अवतार, कृष्ण दर्शन नामक अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, भिक्षुवतार आदि की कथाओं का वर्णन विशेष रूप से प्रस्तुत किया। भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार। इसके पश्चात नंदीश्वर जी कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे अपनी दरिद्रता के कारण शैशवावस्था से ही अपनी माता के साथ मामा के घर में रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला। वे अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने कुछ बीजों को सिल पर पीसकर और उसमें पानी घोलकर कृत्रिम दूध बेटे को पीने को दिया। उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। माता ने कहा, बेटा, हम लोग वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिल सकता। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, जिसमें मिट्टी के सुंदर शिवलिंग की स्थापना करके जंगल के पत्र पुष्पादि से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। जप करते हुए उन्होंने घोर तपस्या संपन्न की। भगवान सदाशिव कृपा पूर्वक प्रकट हो गए और उपमन्यु को अपना पुत्र माना। उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये पार्वती तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्रदान होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। मैं तुम्हें अमृत तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु ने वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आकर अपनी माता से सब बातें बताई। माता को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया। भगवान शिव का किरात अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं आशुतोष भगवान शिव के किरात अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुन की मूक नामक दैत्य से रक्षा की थी और उनके युद्ध लीला में प्रसन्न होकर उन्होंने अपना अमोघ पशुपास्त्र प्रदान किया। भगवान शिव ने इस पावन अवतार की कथा इस प्रकार है।
पांडवों के वनवास काल की बात है। अर्जुन श्री कृष्ण की सम्मति और व्यास जी के आदेश से शस्त्रों अस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तप में सन्नद्ध थे। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से उन्हें वर देने की प्रार्थना की। उधर जब दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या की बात ज्ञात हुई तो उस दुरात्मा ने मूग नामक एक मायावी राक्षस को उसका वध करने के लिए भेजा। वह दुष्ट शूकर का वेश धारण कर अर्जुन के समीप पहुंचा और वहां के पर्वतों, शिखरों और वृक्षों को ढहाने लगा। उसकी भयंकर गुड़गुड़ाहट से दसों दिशाएं गूंज उठी और वह देखकर भक्त हितकारी भगवान शंकर किरात वेश धारण कर प्रकट हुए। शूकर को अपनी ओर आता देखकर अर्जुन उस पर संसाधन किया। ठीक उसी समय किरात वेशधारी भगवान शंकर ने भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा हेतु उस शूकर रूपधारी दानव मुख पर अपने बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस शूकर के शरीर में प्रविष्ट हो गए और वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और अपने बाणों को उठाने के लिए उस शूकर के पास पहुंचे। इतने में ही किरात वेशधारी शिव का एक गण भी वनेचर के रूप में बाण लेने के लिए आ पहुंचा और अर्जुन को बाण उठाने से रोककर कहने लगा कि यह मेरे स्वामी का बाण है, जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था, परंतु तुम तो इतने कृतज्ञ हो कि उपकार मानने के बजाय उनके बाणों को ही चुरा ले जा रहे हो। यदि तुझे बाण की ही आवश्यकता है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे बहुत से ऐसे बाण तुझे दे सकते हैं। अर्जुन ने कहा, यह मेरा बाण है, इस पर मेरा नाम अंकित है। इस बाण को मैं तुझे ले जाने देकर अपने कुल की कीर्ति में दाग नहीं लगवा सकता। भगवान शंकर की कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ हूँ। अगर तेरे स्वामी में बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें। दूत ने अर्जुन की कही हुई सारी बातें जाकर अपने स्वामी से विशेष रूप से कह दी, जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपने भील रूपी गणों की महान सेना लेकर अर्जुन के सम्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान कर अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। उस घोर युद्ध में अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनका बल बढ़ गया। तदंतर उन्होंने किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। लीला स्वरूपधारी लीला में भगवान शिव भक्ताधीन होने के कारण हंसते रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपना वह सौम्य एवं अद्भुत रूप प्रकट किया, जिसका अर्जुन चिंतन करते थे। किरात के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और खिन्न मन हो अपने को धिक्कारने लगे। उसके पश्चाताप करते देखकर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्जुन का आलिंगन किया और बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। यह सुनकर प्रसन्न मैं अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव की वेद सम्मत स्तुति की और भगवान शिव से पुनः वर मांगो कहने पर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे विभु, मेरे संकट तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए हैं। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सकी, वैसी कृपा करें। पांडुपुत्र अर्जुन में अपनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान महेश्वर ने उन्हें अपना पशुपत्र नामक महान अस्त्र प्रदान किया और समस्त शत्रुओं पर विजय लाभ पाने का आशीर्वाद दिया। हे मुने, इस प्रकार मैंने लीला में परम कौतुकी भगवान शंकर के किरात अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव।